नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सूर्यवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ आर्यन ऑनलाइन। आज बात करेंगे हम महान व्यक्ति के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव सतपाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे बने? इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ जिला इंदौर में जन्म हुआ था। इनके माताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। इनके पिताजी का नाम रामजी सतपाल था। रामजी सतपाल मऊ जिला इंदौर आर्मी में सूबेदार थे और वहाँ पे अंबेडकर वादी में रहते थे। भीमराव अंबेडकर जी आर्मी स्कूल में ही पढ़ते थे और वहाँ पे उन्हीं की समाज के लोग, महार जाति के लोग रहते थे। उन्हें कभी भी वहाँ पे छुआछूत का एहसास कभी नहीं हुआ। जब उनके पिताजी का आर्मी से रिटायरमेंट हो गया तो वह रतनगिरी के सतारा गांव में रहने लगे। वहाँ पे पहली बार उनको छुआछूत का महसूस हुआ कि हमारे साथ छुआछूत होती है। बचपन में ही दिल को झंझोर कर देने वाली, दिल दहला देने वाली कठिनाइयों से इन्होंने बचपन निकाला। इनको पिता समझाते थे कि तुम्हें पढ़ के लिख कर दलित समाज का उद्धार करना है तुमको, क्योंकि जो भी 8-10 साल की उम्र में जो सिखाया जाता है ना, वो बड़े तक याद रहता है। तो उन्हें हमेशा बड़े तक याद रहा अपना लक्ष्य और टारगेट। अपना हमेशा उनका यही रहा, दलित समाज का उद्धार करना है और वह आखिरी सांस तक दलित समाज के लिए लड़ते रहे, समान अधिकार मिलने के लिए लड़ते रहे। जब इनके पिता स्कूल में डॉक्टर भीमराव को भर्ती कराने गए तो वहाँ पे स्कूल ने शिक्षक ने उनसे पूछा कि कौन सी समाज के हो, क्या सरनेम है तुम्हारा? रामजी अम्बेडकर जी ने बताया कि अम्बेडकर सरनेम है, क्योंकि दलित समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने सरनेम चेंज करा। सतपाल से अम्बेडकर बताया उन्होंने, क्योंकि वह अम्बेडकर वाली में आर्मी कैंप में रहते थे, इसलिए उन्होंने अम्बेडकर सरनेम बताया। उससे उनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पड़ा। और इन्हें स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर बैठाया जाता था। वहाँ पे आम बच्चों के साथ उनको बैठने नहीं दिया जाता था। एक बार मास्टर ने उनसे पूछा कि तुम इधर आओ, बोर्ड पे ये सवाल हल करके मुझको बताओ। वो आए, सवाल हल करने लगे। इतनी देर में बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी ये नीची जाति का है। तो वहाँ पे वो बच्चे इसलिए भाग रहे थे कि उनकी परछाई से भी ना उनके जो खाना था वो दूषित ना हो जाए। इन्हें आम बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, बाहर बैठ के भी ना पढ़ते थे बहुत ध्यान से। एक बार गांव में गए मटके से पानी पी लिया मार्केट में उन्होंने, तो इतनी मार पड़ी उनको, इतनी मार पड़ी क्या बताएं। इनमें बहुत सी योग्यता थी, ये प्रोफाउंड पावरफुल लीडर थे, शक्तिशाली राजनीति थे, महिला मुक्तिदाता थे, अर्थशास्त्री थे और सफल लेखक थे और विचारक थे और ह्यूमन राइट्स परफाउंडर थे और वुड रेवलिस्ट थे। इनमें यह सभी गुण विद्वान थे। इन्हें बचपन में बहुत कठिनाई झेलना पड़ी। एक बार क्या हुआ, ये रिक्शे से कहीं जा रहे थे। अब रिक्शे वाले को बीच में मालूम पड़ा कि ये नीची जाति का है, तो रिक्शे वाले ने उससे डबल पैसे लिए और बोला रिक्शा भी तू चलाएगा। एक बार के स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जा रही थी, तो मास्टर ने बोला तुझे संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? तुझे पढ़ लिख कर क्या ब्राह्मण बनना है, विद्वान बनना है तेरे को? उन्होंने मना कर दिया और स्कूल से बाहर निकाल दिया। फिर वहाँ महाराज जी गायकवाड़ जी के पास गए और वहां से छात्रवृत्ति लेकर वो सीधे मुंबई चले गए और मुंबई से उन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिर वहाँ न्यूयॉर्क पहुंच गए, बोले रोक सके तो मुझको रोक लो। फिर वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए, वहां उन्होंने एमए किया, अर्थशास्त्र, एमए इतिहास, एमए समाजशास्त्र, एमए राजनीति विज्ञान और पीएचडी करने निकले। लंदन पहुंच गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। वहां जाकर उन्होंने एमएससी मास्टर डिग्री लॉ किया, वकालत की उन्होंने। फिर वह वापस महाराज जी गायकवाड़ के आ गए और बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वहां पे उन्होंने मिलिट्री सिक्योरिटी की नौकरी करना चालू कर दी। वहां भी छुआछूत ने पीछा नहीं छोड़ा। वहां के जो पीयून होते थे उनका फाइल दूर से फेंक के देते थे। एक बार क्या हुआ कि कोर्ट में भी छुआछूत ने पीछा नहीं छोड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोर्ट गए पहली बार, तो वहां पे वकीलों ने कहा कि तुम्हारे लिए कुर्सी नहीं है, तुम्हारी जगह जमीन है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि मेरी जगह जमीन से कुर्सी हटा लो। जब जाकर उनको कुर्सी मिली। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। इनके 5 बच्चे हुए थे, जिसमें से 4 को उपचार नहीं मिलने के कारण इनकी मौत हो गई और कुछ समय बाद इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। इनकी वाइफ भी बीच राह में छोड़कर चली गई। इतनी
परिस्थिति होने के बाद भी इनका मनोबल कभी नहीं टूटा और ये अपने समाज के लिए लड़ते रहे। इन्होंने महिलाओं के लिए पूरी साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया, क्योंकि पहले की जो महिला घुटने तक साड़ी पहनती थी। समान अधिकार के लिए कई आंदोलन किए, जैसे पहला आंदोलन है महान चावत सत्याग्रह, दूसरा है अंबा देवी सत्याग्रह, तीसरा है नासिक कालाराम मंदिर सत्याग्रह, चौथा है पार्वती सत्याग्रह। ऐसे बहुत से बड़े सत्याग्रह किए इन्होंने गांधी जी से कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी कि हमारी जाति को 2 वोट देने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि हमारी जाति खाने पीने वाली है, तबके की, गरीब तबके की है, जिससे एक वोट में ही एक वोट खरीद लिया जाएगा इनका। फिर गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि मैं 2 वोट का अधिकार नहीं दूंगा, बाकी आपको रिजर्वेशन चाहिए वो दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा मैं आपको। फिर पूना एक्ट पर समझौता हुआ गांधी जी का अम्बेडकर के साथ। फिर गांधी जी नहीं माने, फिर अम्बेडकर जी ने पूना एक्ट पर हस्ताक्षर करके समझौता किया। अम्बेडकर जी कभी भी जाति के आधार पर बंटवारा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें पूरा समान अधिकार मिले, क्योंकि 2000 सालों से हमने जो दास्तां भोगी है, इसलिए पूरा समान अधिकार हमको दिया जाए, क्योंकि हमने जो 2000 सालों से दास्तां भोगी है उसकी बेड़ियां तोड़ी जाना चाहिए। जिस दिन बेड़ियां टूटेगी उस दिन हम समझेंगे कि हमको आजादी मिली है। जब मुस्लिमों ने देश विभाजन की बात कर दी, देश के बंटवारे की बात कर दी, तो अंबेडकर जी ने कहा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मुस्लिम को खुद एहसास होगा कि अखंड हिंदुस्तान ही सबके लिए कल्याणकारी है। आज तुम देख सकते हो पाकिस्तान की स्थिति, कि आज पाकिस्तान जरूर पछताता होगा। देखो अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि सत्ता देना आसान है मगर अकल देना मुश्किल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत माइंडेड एवं भविष्य करता थे, ये सत्ता के लिए नहीं लड़ते थे, ये गरीब निचली जाति के लोगों को उठाने के लिए लड़ते थे, सबको समान अधिकार मिले उसके लिए लड़ते थे। देखो हमारी और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देश के नीचे के गरीब लोगों को उठाना, जिससे हमारे देश में खुशहाली आएगी, तो ही देश आगे बढ़ेगा। इन्होंने एक बात कही थी, हिंदू पैदा हुआ हूँ अगर हिंदू मरूंगा नहीं। फिर इन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया। इनको कई अवार्डों से नवाजा गया, इनको भारत रत्न दिया सरकार ने। देश के भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पूरे देश में बताना ये मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। यह वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे लिए नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जरूर शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।